चलिए बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई की तैयारी भी अच्छी सी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को आज हम हल कराने चल रहा हूं। यदि ये मॉडल पेपर शुरू से लेकर के दोस्तों अंत तक आप लोग देख लेते हैं, सेम अगर बात करें यही मॉडल पेपर सेट या ऐसा ही पेपर सेट आपके बोर्ड परीक्षा 2024 का जो पेपर होने जा रहा है 6 मार्च का, वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत मिलेंगे यहाँ से। और बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में तो आपको कैसे कॉपी में लिखना है, किस तरह से उत्तर लिखना है, किस तरह से इसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को लिखना है। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, लेकिन अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को आज पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ऐसा ही अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आप लोग को अच्छे से पूरा नंबर क्या करेगा, दे देगा। और क्या देख करके एग्जामिनर जो पूरा नंबर देता है दोस्तों वो भी आपको हम आज बताने वाले हैं और किस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो वीडियो में बने रहना होगा, शुरू से लेकर के अंत तक का आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो बात करते हैं हम मॉडल पेपर एक संख्या, चूँकि बहुत सारे मॉडल पेपर बनाए जाते हैं तो आज मैं पहला मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इन मॉडल पेपर को आपको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक का देखना है, हल करना है। टाइमिंग दोस्तों आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट। आपको जो पूर्णांक रहता है वो कितने का रहता है, 70 का। बात करें अगर यहाँ के जो कुछ निर्देश रहते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 1 में देखा जाए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके क्षम दिए जाते हैं। उसमें कौन कितने नंबर का पूछ रहा है ये क्वेश्चन के बगल में उनका नंबर दे दिया जाता है। फिर कहा है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद भी आपको लिखना है, नहीं ये नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाना है, ठीक है भाई। आगे फिर लिखा है 3 नंबर में प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी देना है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। दोस्तों ये इनके रूल हैं, नियम हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये यहाँ से अपनी कॉपी को लिखना। और पहला क्वेश्चन अगर बात करें, देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्पी मिलता है और उन बहुविकल्पी प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है भाई ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को मिस नहीं करना होगा, शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिका पे लिखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों किस तरह से लिखना है ये आपको देखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसका आपका दिया है। पहला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ से देखिए, जलीय विलयन में क्षारीय प्रबलता का सही क्रम क्या होता है। तो इसके 4 विकल्प दिए हैं A, B, C, D। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस पहले ऑप्शन को हम कॉपी में किस तरह से लिखेंगे ये अगर ये देखें तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए हमारी कॉपी है, इस तरह से कॉपी में दोनों तरफ आपको लाइन खींचना है, बीच में आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क्या लिखेंगे, 1 का। अब उसके बाद जो आपका विकल्प सही है उसमें पहला विकल्प सही है तो यहाँ आप लिखेंगे A नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, A लिखेंगे। यहाँ आप डाल दीजिए इस तरह से, क्योंकि आपका पहला क्या है, सही है। तो पहला सही है तो इस तरह से इसको हमने हेडिंग बना करके डाल दिया। अब इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए लिखा है, चलिए देखते हैं। और देखिए इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है भाई। इधर देखिए इससे लिखा है CH3, ठीक है, यानी HA2 बढ़ते क्रम में लिखा है, कोष्टक में CH3 का होल 2 NHA, फिर लिखा है CH3 को होल 3, फिर लिखा है आपका N। क्या लिखा है, यानी C6 से H5NH2 ये। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका पहले प्रश्न का पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आगे देखिए अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो किस तरह से लिखेंगे ये देखा जाए, ठीक है भाई। चलिए
तो देखते हैं अगर यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ लिखा है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप इस तरह से लिख देंगे, एक का खा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एक का खा इस तरह से लिखेंगे। अब इधर आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एक का खा, अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये इसका आंसर सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन में आपका उत्तर लिखना है। ठीक है भाई, इस तरह से चलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन होगा। चलिए लिखेंगे, तो यहाँ सी नंबर डाल दीजिए आप। ठीक है भाई, इस तरह से सी नंबर डालने के बाद यहाँ लिखेंगे आर आई, घटते क्रम में लिखना है आर बी आर आर सी एल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपको कॉपी में अपने लिखना है। ठीक है, चलिए गा नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर देखा जाए इसका गा जो राइट आंसर प्रश्न है, लिखा है स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। लिखा है स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में लिखा है ग्लूकोज, बी नंबर में लिखा है फ्रक्टोज, सी नंबर में सुक्रोज, डी नंबर में मल्टोज। ठीक है, तो इसका जो अगर देखा जाए आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है एक का गा। क्या लिखेंगे, एक का गा। तो आपका ऑप्शन कौन सही था, पहला सही था। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे ए नंबर में ग्लूकोज। क्या लिखेंगे, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज। ठीक है भाई, ये देखिए अगर इस तरह से अगर आप अपनी कॉपी में लिख देते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल आपको निडर होकर के पूरा नंबर क्या करेगा, दे देगा। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से अगर बात करें घा नंबर, अगर क्वेश्चन की बात करें तो घा नंबर आप देखिए, लिखा है विलायन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है, इसकी तुल्यांकी चालकता 91 ओम प्रति ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स है, इसकी चालकता क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है 29.10⁻³ ओम इनवर्स सेमी, बी ऑप्शन दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो आप इसका जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही सही होगा। तो यहाँ से भी वही लिखेंगे। देखिए भाई इस तरह से यहाँ लिखेंगे एक का घा। क्या लिखेंगे, एक का घा। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो सही था फर्स्ट नंबर ए वाला। ठीक है, तो ए सही है। तो यहाँ क्या लिखा था 29 × 10⁻, यहाँ लिखेंगे 29 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, सेमी घाते 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद अगर बात करें अंगा नंबर, क्या लिखा है, अंगा नंबर लिखा है 95% एल्कोहल एवं 5% जल का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर अंथी मिश्रण, बी दिया है अधिकतम क्वथनांकी, और सी दिया है न्यूनतम क्वथनांकी परिवर्तन मिश्रण, और डी दिया है अधिकतम क्वथनांकी परिवर्तन मिश्रण। तो इसका जो आंसर होगा ए, यहाँ भी इसका आंसर सही होगा। वो क्या होगा, न्यूनतम क्वथनांकी। तो यहाँ लिखेंगे एक का अंगा। ठीक है, एक का अंगा में लिखेंगे पहला सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर लिखना है और जो इसका आंसर है वो लिख देंगे।
ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है 4 नंबर। तो 4 नंबर में भी आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है, कह रहा है Na प्लस Mb से उत्पादन वेग के A के पावर n B के पावर m उपरोक्त अवक्रिया, ठीक है, उपरोक्त अवक्रिया की कोटि होती है n माइनस m m प्लस n और n बटे m और m बटे n। तो इसका जो अगर बात करें आंसर होगा वो आपका V ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? V। तो इस तरह से अगर देखेंगे, कॉपी में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। चलिए भाई, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से देना होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ से दूसरा नंबर, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का कह रहा प्रति प्रासरण क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। दोस्तों ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हम हल किस तरह से लिखेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे छात्र इसके लिखने के तरीके जो होते हैं वो सही तरीके से नहीं लिखते हैं, इसलिए उनको नंबर कम दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है प्रति प्रासरण क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 का क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे प्रति प्रासरण। क्या हेडिंग बनाएंगे भाई? प्रति प्रासरण। हमने आपको बताया दोनों तरफ आपको लाइनिंग खींचना है पटरी से, ठीक है। और ये देखिए प्रति प्रासरण में क्या लिखना है, यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है। कह रहा कि यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलयन कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूँकि यह प्रक्रिया प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। यह जो प्रक्रिया होती है प्रासरण के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम अर्थात प्रासरण का उल्टा या इसी को प्रति प्रासरण कहलाती है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से ये आपको लिखेंगे, पूरा 2 नंबर मिलेगा। और इसके उपयोग भी पूछा था, तो इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग कहाँ लिखना है, देखिए इस पराक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये इसके क्या होंगे? उपयोग होंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप लोग को हल करना है और ऐसे ही कॉपी में आपको क्या करना है? लिखना है। अगर इस तरह से आप कॉपी में पूरा लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर 100 में 100 अगर बात करें यहाँ से आपको पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसके आगे का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखिए खा नंबर में लिखा है 24 अंश सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का प्रासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अब इन क्वेश्चनों को आंसर आपको स्वयं लिखना होगा, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। गा नंबर में लिखा है कोबाल्ट के ने एक सड़दलती संकुल यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके विलयन की मोलर चालकता कुल 2 आयनों के संग होती है। यौगिक का नाम संरचना सूत्र आपको लिखना है। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अगर बात करें घा नंबर लिखा है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाइथियोनिक अम्ल की संरचना लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ से नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से इन सारे क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन को आपको
हल करना है। अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में आपका पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा भाई। तो देखिए ये इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके डिटेल दिए गए हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 में दिया है, फिर ये 7 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 7वें क्वेश्चन है। तो अब इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर बनेगा। तो चलिए बस दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्वेश्चन को हल करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।